नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ गया है। जो लोग सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो लोग किसी कारणवश असफल हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए अंतिम परीक्षा नहीं था, अभी परीक्षाएं फिर होंगी उनके जीवन को। उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, बस वो एक बार पढ़ाई करते रहें और 57,000 वैकेंसी फिर निकलेगा और आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए आज आपके बीच में फिर डॉक्टर संतोष यादव सर आ गए हैं और आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है, सर को मजबूर कर दिया है कि आपके बीच में आए हैं। ठीक है, अपना कीमती समय निकाल के इस समय। और सर का पीसीएस मेंस भी लगा हुआ है, उधर प्राइमरी में भी हो गया है, टीजीटी में भी लगा हुआ है, एलटी में, मतलब कई सारे एग्जाम सर निकाल चुके हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, बहुत कीमती समय है सर का। सर कोर्स कोशिश करेंगे कि आप लोग का पूरा कंप्लीट कर दें ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। आप सर कुछ आप बोलेंगे? हाँ, जो है आप लोगों का जो है मित्रों सिलेक्शन पॉइंट में आप लोगों का जो है पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने जो है साइकोलॉजी टेट के अंतर्गत साइकोलॉजी पे चर्चा की थी, जो है आज हम लोग जो है साइकोलॉजी के जो है स्कूल्स मनोविज्ञान के संप्रदाय देखने वाले थे। लेकिन उससे पहले जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है तो उसको बिना पढ़े आगे बढ़ना जो है उचित नहीं होगा। जो है वह शिक्षा से जो है काफी प्रश्न जो है टेट और सी टेट दोनों में पूछे जाते हैं। जो है हाँ मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो है हम लोगों का जो है पांडे जी के निर्देशन में जो है ऑनलाइन क्लास चलाने का मेन उद्देश्य एक ही है। देखिए, शिक्षक का पद प्राचीन काल से सेवा के रूप में जो है जाना जाता है, लेकिन आज क्या हो गया है, आज उसमें सेवा के साथ व्यवसाय भी जुड़ गया है। लेकिन हम लोग का जो कोई व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है, जो है बस हम लोग का सेवार्थ ही है कि सेवा के रूप में जो है अधिक से अधिक जो है छात्रों तक जो है जो सामग्री जो है हम लोग बनाए हैं वो पहुंच सके, जो है और अधिक से अधिक छात्रों को जो है लाभ मिल सके। अगर आप जो है व्यवस्थित तरीके से जो है मैंने 30 टॉपिक बनाया है जो मनोविज्ञान के जो है, जिसमें सी टेट और टेट का जो है सिलेबस समाहित है, उतना ही पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो है पर्याप्त है। जो 30 में आप 30 कर सकते हैं, टेट सी टेट में भी। नहीं तो बहुत करेंगे, मानवीय स्वभाव है, एक दो गलती हो जाती है, तो 25 से 28 तो आप करेंगे ही जो है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जो है बस आप जो है इसी को पढ़ लीजिए, जो है यही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ मैं सर अपनी अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, मैं अपना जो है टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो है शिक्षा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। जो है हम लोग की अगली टॉपिक है जो है शिक्षा। शिक्षा, देखिए शिक्षा क्या है, जो है शिक्षा क्या है। शिक्षा से जो शुरू होता है जो है, तो देखिए शिक्षा का पहले हम जो है शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शाब्दिक अर्थ जो है, देखिए शिक्षा शिक्ष धातु में, शिक्षा जो है शिक्ष संस्कृत के शिक्ष धातु में जो है, संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है भाई, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना जो है। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसे जो है एजुकेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं मित्रों। जो है अब एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पिछले टॉपिक में बताया गया था आप लोगों को। जो है साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है मित्रों याद रखिएगा, जो है ग्रीक भाषा से हुई थी। और जो है एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो याद रखिएगा मित्रों लैटिन भाषा से, ठीक। और साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है, जो है तो ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा में इसे जो है क्या कहते हैं, लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, एडुकेटम से हुई है जो है। और यह लैटिन भाषा के एडुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है,
ई प्लस डी को, ई प्लस डी को, ई का मतलब है अंदर से और डी को का मतलब है बाहर लाना, अर्थात बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही क्या है, शिक्षा है। और इसके साथ मित्रों एडुकेयर, एडुकेयर और एडुसियर भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अब ये हो गया आपका मित्रों शाब्दिक अर्थ। अब इसके देखिए बहुत से अर्थ हैं, शिक्षा के बहुत से अर्थ हैं। देखिए आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़िएगा, जो है लास्ट में मैं 15 प्रश्न यहीं से पूछूंगा, जो है जो सी टेट और टेट में हर साल जो है इस शिक्षा के टॉपिक से जो है 2-3 प्रश्न आपको जो है पूछा जाता है और 2-3 प्रश्न यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, जो है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। जो है इसको हम जो है बृहद रूप से जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, जो है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के जो है प्रकार, शिक्षा के जो है संविधान में जो है क्या स्थान है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी शिक्षा किस सूची में है, ये समस्त चीजों को जो है इसके अंतर्गत बताने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं जो है 15-20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, जो है देखता हूं आप लोग जो है समझे कि नहीं समझे। जो है अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है भाई? संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? तो संकुचित अर्थ में शिक्षा वह शिक्षा है जो एक कैंपस में चलती है, अर्थात विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को। कहाँ चलने वाली शिक्षा को? विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं, जिसका जो है सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, जो पूर्व निर्धारित होता है, जिसमें जो है शिक्षक निर्धारित होते हैं, छात्र निर्धारित होते हैं, उद्देश्य निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, परीक्षा निर्धारित होता है, जो है प्रिंसिपल निर्धारित होता है, समय सारणी निर्धारित होती है, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। अर्थात विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है मित्रों? इसमें जो है स्कूल की कोई जो है स्कूल का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है, देखिए क्या विद्यालय में पढ़ने के बाद हम शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं? क्या उसके पहले हम शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं? करते हैं। तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जो हमें कहीं से मिल जाती है, जो है रास्ते में चल रहे हैं वहां से मिल जाएगी, परिवार से मिल जाती है, समाज से मिल जाती है, जो हमें कहीं से मिल जाती है और जीवन पर्यंत कुछ न कुछ हम सीखते ही रहते हैं, तो जो हम क्या कहते हैं? शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली शिक्षा को व्यापक शिक्षा कहा गया है, जो है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो है शिक्षा का जो है शिक्षा के कई अर्थ हैं। तो विश्लेषणात्मक का मतलब होता है अलग अलग करके जो है इसको अर्थ को देखना। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछते हैं। तो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। देखिए शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है, इसमें जो है कई प्रकार से इसे जो है परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जो है। तो इसमें पहला क्या है, ऊपर से देखते हैं।
शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक कहाँ जन्म लेता है? समाज में जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, और परिवार किसका अंग है? समाज का अंग है। तो इसलिए हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए शिक्षा क्या है? एजुकेशन एज सोशोलॉजिकल प्रोसेस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला मित्रों, विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया है। क्या हम जो है शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित होती है? क्या उसके बाद जो हम पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं मित्रों, जो है हम पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं। तो इसलिए शिक्षा क्या है? निरंतर चलती रहती है। यह गतिशील प्रक्रिया है, जो एजुकेशन एज डायनामिक प्रोसेस। यह डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। डिग्री लेने के पश्चात जो है शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, निरंतर चलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो है शिक्षा, अब देखिए यहां से प्रश्न मिलेगा आपको। शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया है। ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में, अब देखिए यहां से आपको प्रश्न मिलेगा, किसने कहा था शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? तो जॉन एडम्स महोदय ने कहा था। यहां से प्रश्न मिल गया आपको, याद रखिएगा, जॉन एडम्स महोदय ने कहा था। जॉन एडम्स महोदय ने कहा था। जॉन एडम्स महोदय ने कहा था शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एक बाइपोलर प्रोसेस। किन दो ध्रुवों के बीच चलती है? तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच। इसलिए जो है शिक्षा को जो है दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। किसने कहा है भाई? जॉन एडम्स ने। अब यहीं पे एक वक्तव्य है और है, जो है पूछ लेता है आप लोगों को, जो है किसने जो है जॉन एडम्स की भांति चुंबक की तरह शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। जॉन एडम्स की भांति शिक्षा को चुंबक की भांति द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। देखिए, जॉन एडम्स से तो शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना ही है, लेकिन जो है जॉन एडम्स की भांति चुंबक की तरह शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। तो याद रखिएगा, रॉस महोदय का कथन है। किसका कथन है? तो रॉस महोदय का कथन है। यही से संबंधित, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, अंत में मैं पूछूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। अब बताइए मित्रों, शिक्षा को किसने जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है? एजुकेशन एज ए ट्रिपोलर प्रोसेस। किसने जो है शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है? और तीन ध्रुव कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी, और इसमें एक जो बढ़ जाता है पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। और किसने जो है शिक्षा को त्रिध्रुवीय माना है? तो शिक्षा को त्रिध्रुवीय मानने वाले में थे जो है जॉन डीवी महोदय। तो यहां से प्रश्न पूछता है, द्विध्रुवीय माना है एडम्स ने, त्रिध्रुवीय माना है जो है जॉन डीवी ने, और चुंबक की भांति द्विध्रुवीय है तो रॉस ने। इसको याद रखिएगा मित्रों, जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है तो जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय माना है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। शिक्षा बहुध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। बहुध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। आप देखिए, जो है अब इसको जो है या किसी का कथन नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि शिक्षा जो है हमें सिर्फ एक ध्रुव से नहीं मिलती है, सिर्फ विद्यालय से नहीं मिलती है, सिर्फ जो है समाज से नहीं मिलती है, जो है ठीक है, विभिन्न माध्यमों से मिलती है, जो है स्कूल से मिलती है,
समाज से मिलती है, जो है समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है, जो है दूरस्थ शिक्षा है उसके माध्यम से मिलती है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से मिलती है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा बहुध्रुव प्रक्रिया, जो विभिन्न ध्रुवों से जो है हमारे पास आती रहती है, जो है ठीक। तो शिक्षा बहुध्रुवी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। ये तो अर्थ हो गया, जो है शिक्षा के विभिन्न रूप हैं और विभिन्न प्रकार हैं, जो है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से जो है आप लोग देखिएगा, जो है शिक्षा के विभिन्न रूप और विभिन्न प्रकार। शिक्षा के रूप या प्रकार भी कह सकते हैं। देखिए यहां से आपका प्रश्न काफी पूछा हुआ है। तो शिक्षा के विभिन्न रूप एवं प्रकार, पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा या इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा क्या है भाई? औपचारिक शिक्षा अभी हम लोग अभी आगे देखे थे, संकोचित शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा संकोचित शिक्षा का ही रूप है। अर्थात औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? एक विद्यालय में, एक कैंपस में, जो है और जिसका सब कुछ क्या होता है? सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। अर्थात जो है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या है मित्रों? इनफॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जो हमें जो है विद्यालय से इतर मिलती है, विद्यालय के अलावा मिलती है। अर्थात परिवार एवं समाज से जो हमको शिक्षा मिलती है, जो है उसको हम क्या कहते हैं? परिवार एवं समाज से जो शिक्षा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, याद रखिएगा परिवार और समाज की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं और विद्यालय की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा क्या है मित्रों? निरौपचारिक शिक्षा, ठीक। निरौपचारिक शिक्षा का कंसेप्ट कहां से आ गया? देखिए निरौपचारिक शिक्षा की जरूरत कब पड़ती है? जब सरकार को लगता है, सरकार को क्या लगता है कि नहीं साक्षरता दर में कमी हो रही है, तो साक्षरता बढ़ाने के लिए जो है वह क्या करती है? विभिन्न योजनाओं को जो है अचानक लॉन्च करती है, जिससे जो है साक्षरता स्तर बढ़ जाए, जो है तो इसके अंतर्गत जो है सरकार ने विभिन्न योजनाएं लॉन्च की है। जो इसको याद रखिएगा, जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यह 5 मई 1988 का है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 का। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसके लिए शुरू की गई थी भाई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वयस्क शिक्षा के लिए जो प्रारंभ किया गया था। जो वयस्क शिक्षा की उम्र क्या होती है? वयस्क शिक्षा की उम्र होती है 15 से 35 वर्ष। वयस्क शिक्षा किसे कहते हैं? जो 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति होते हैं उनको जो है वयस्क कहते हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 की है। तो यह क्या? यह साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार की योजना थी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, यह कब की है मित्रों? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 यह क्यों प्रारंभ की गई थी? देखिए यह प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रारंभ की गई थी। प्राथमिक शिक्षा
के बालकों की उम्र क्या है? 6 से 14 वर्ष। अच्छा, कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इसमें जो है 2 स्तर में बांटते हैं हम लोग, जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, या प्राथमिक को निम्न प्राथमिक भी कह सकते हैं और उच्च प्राथमिक। लेकिन एज ए होल देखेंगे तो इसको हम जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है वह प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, और 6 वर्ष के जो नीचे के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसको जो है हम कहते हैं पूर्व प्राथमिक। तो 15 अगस्त 1995 से जो है मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। यह क्यों शुरू की गई थी? जो है देखिए, प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या अपव्यय और रोधन की समस्या, इसी को रोकने के लिए जो है मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। इससे क्या होगा, जो है बच्चे जो है अधिक से अधिक बच्चे आएंगे जो है, और साक्षरता का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। जो है देखिए अपव्यय, एक अपव्यय और अवरोधन, इसको भी जानते रहिए, यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है। अपव्यय क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के बालकों पे जो बालक जो है, जैसे 1 क्लास पढ़े, 3 क्लास पढ़े, 4 क्लास पढ़े, जो है चौथी क्लास पढ़ने के पश्चात क्या कर दिए, जो है कक्षा को छोड़ के चले गए, तो इससे क्या हुआ, पढ़ाई की हानि हुई, धन की हानि हुई, जो उनके ऊपर खर्च हुआ जो है, तो इसी को हम कहते हैं अपव्यय। और अवरोधन क्या होता है? अवरोधन एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाना, एक ही कक्षा को पास करने में जो है कई वर्ष लगा देना, जो है तो इसको हम क्या कहते हैं, अवरोधन। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो 6 से 14 वर्ष इस उम्र से आगे निकल जाना। जो बार बार फेल होंगे तो जो है तो लगातार तो पास नहीं होंगे, तो इस उम्र से क्या होगा, आगे निकल जाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं जो है एक ही कक्षा में बार बार फेल होना अवरोधन कहलाता है। तो अपव्यय और अवरोधन को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी, जो है याद रखिएगा मित्रों। जो है उसके अलावा जो है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का भी उद्देश्य यही था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यही था कि जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है कहा मुख्य धारा में, शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ठीक, यह सत्र 2001 में शुरू की गई थी। इसके पश्चात मित्रों जो है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, ये पूरे भारतवर्ष में जो है 2001 में शुरू की गई थी। इसका भी लक्ष्य क्या था? स्कूल चलो अभियान 2001 की, इसका भी लक्ष्य यही था कि साक्षरता को बढ़ाया जाए। इसके साथ मित्रों आगे बढ़ते हैं। जो है एक देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य कब से की गई, जो है यहाँ से भी प्रश्न आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जो है प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 86वां कब हुआ था भाई? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, तो पहले 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के अंतर्गत थी। जो है नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो नैतिक नियम पर आधारित होता है, कोई अनिवार्य नहीं है, तो वहां पे थी, अनुच्छेद 45 में थी। कहाँ थी? याद रखिएगा, अनुच्छेद 45 में थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसको कहाँ ला दिया गया? जो है इसको जो है मौलिक संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार है। भारत में कितना भी आपात लागू हो, लेकिन जो है जीने का अधिकार जो है छीना नहीं जा सकता। तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A या क लगाकर जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के
बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया जो है। अब इनको जो है पढ़ाना ही है जो है, अनिवार्य हो गया जो है, निःशुल्क भी है और अनिवार्य है। और देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है, ठीक, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आप 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार जो है, एक स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए थे जो है, लेकिन 10 किया गया था। तो मूल कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें जो है एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया कि अब माता पिता एवं अभिभावक, माता पिता हो या माता पिता नहीं हो, उस कंडीशन में अभिभावक जो भी हो, चाचा चाची, फुआ फूफा, मामा मामी, यही लोग तो अभिभावक होते हैं ना। जो भी अभिभावक हो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएं, और उनका परम कर्तव्य है कि पढ़ाएं किसी भी कंडीशन में। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य एक बढ़ गया, इसको भी याद रखिएगा जो है। और जो कहाँ बढ़ गया? 21A में जो है इसको डाल दिया गया जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है। अब यह जो है क्या है, संविधान का भी अंग, मौलिक अधिकार का भी जो है भाग है, और जो है मूल कर्तव्य का भी भाग है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो है शिक्षा के और रूप हैं। शिक्षा के और रूप हैं, ठीक। अब इधर इस ऊपर से ही देखते हैं। शिक्षा के और रूप हैं, जैसे व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन और कलेक्टिव एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा। अब व्यक्तिगत शिक्षा क्या होती है? व्यक्तिगत शिक्षा क्या होती है? व्यक्तिगत शिक्षा क्या होती है? जैसे ट्यूशन, जैसे मैं जो है किसी व्यक्ति को जो है अकेले बैठा के पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन इत्यादि व्यक्तिगत शिक्षा का रूप हो गया। और सामूहिक शिक्षा क्या होती है? जैसे कक्षा, एक टीचर रहता है और बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, जिसको हम कहते हैं सामूहिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। अब डायरेक्ट एजुकेशन क्या है? जैसे ये क्या है जो, अगर कक्षा में ये टीचर पढ़ाता है तो क्या है जो आमने सामने की शिक्षा को हम प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। जब हमें जो है, जब विभिन्न माध्यमों से शिक्षा मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट शिक्षा। जैसे टेलीविजन माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से जो है, जब विभिन्न जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, जो विभिन्न माध्यम से हमको शिक्षा मिलती है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा। याद रखिएगा आप लोग। अगला है सामान्य शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा या विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा, एक जनरल या स्पेसिफिक एजुकेशन। सामान्य शिक्षा क्या होती है? देखिए जो है सामान्य शिक्षा जो इंटर तक दी जाती है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल का सिलेबस है, इंटर तक जो शिक्षा दी जाती है सभी को सब कुछ पढ़ाया जाता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, जो भी है जो है सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसको हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। सामान्य शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि जो है बालक के अंदर जो है श्रेष्ठ नागरिकता का विकास हो सके। और जो विशेष शिक्षा या विशेष शिक्षा क्या कहती है? जब इंटर के बाद जो है बालक जो है क्या करता है? प्रोफेशनल कोर्स करता है। जैसे आप लोगों का जो कोर्स है जो है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड बीटीसी का कोर्स क्या है? ये प्रोफेशनल कोर्स है,
इसमें आपको जो है आपको व्यवसायिक कुशलता जो है प्रदान की जाती है। जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स है, एमबीबीएस है, एमबीबीएस का कोर्स है, एमबीए है, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। एक व्यवसाय में जाने के लिए जो व्यक्ति को तैयार किया जाता है। अब देखिए जो है, अब आगे हम पढ़ेंगे तो जो है विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, विशेष शिक्षा की बात हो रही है, स्पेशल शिक्षा की बात हो रही है। तो इसमें प्रोफेशनल कोर्स आते हैं। और विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक अलग होता है, अलग कंसेप्ट है। विशिष्ट बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम हो या 110 के ऊपर। और सामान्य बालक कौन होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से और 110 के बीच हो। तो विशिष्ट बालक की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा की बात हो रही है। आइए बढ़ते हैं मित्रों। सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा। अब देखिए सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा क्या होती है, पॉजिटिव एवं नेगेटिव एजुकेशन। सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा, तो सकारात्मक शिक्षा कहते हैं किसको, जो शिक्षक केंद्रित होती है। किसके केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक के कथनानुसार छात्र को जो है चलना पड़ता है। लेकिन नकारात्मक शिक्षा किसे कहते हैं, नकारात्मक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें शिक्षक का छात्र दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं जो है, और जो सर्वमान होता है उसी को माना जाता है, जो सर्वमान होता है उसी को माना जाता है। तो इसको हम कहते हैं नकारात्मक शिक्षा। तो हो गया मित्रों जो है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का जो है शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, शिक्षा के प्रकार। तो इसको याद रखिएगा जो है, ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को जो है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों जो है, शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। शिक्षा से संबंधित जो है कुछ परिभाषाएं हैं जो बार बार जो है पूछ ली जाती है। तो जैसे जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। एक अरस्तु की परिभाषा आप लोग सुने होंगे, जो है जितने भी बीएड बीटीसी करते हैं उनको अरस्तु की परिभाषा जो है जरूर याद आती है। तो अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने कहा था, अरस्तु का नाम सुने होंगे, जो है अरस्तु की परिभाषा है, क्या है मित्रों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो इसको याद रखिएगा जो है, बार बार जो कहीं भी पूछ लेता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। एक विवेकानंद की परिभाषा है, स्वामी विवेकानंद की। विवेकानंद ने क्या कहा है, विवेकानंद ने बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही शिक्षा है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा है, किसने कहा मित्रों, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो विवेकानंद इन्होंने कहा था जो है, ये भी प्रश्न जो है कभी बार बार पूछ लेता है, इसको भी याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है महात्मा गांधी की, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, जो है महात्मा गांधी की परिभाषा। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी के अनुसार बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं
सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। ठीक, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? बालक एवं व्यक्तित्व के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। विवेकानंद के अनुसार बालक की अंतर्निहित शक्तियों का भाव प्रकटीकरण ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। एक परिभाषा और देख लेते हैं, इसके बाद जो है देखिए टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के बाद पढ़ाया जा रहा है। इसके पश्चात आप लोगों का क्या, आप लोगों को जो क्वेश्चन वाइज भी जो है 100 क्वेश्चन की सीरीज बना के जो है उसको भी जो है समझा दिया जाएगा। तो कुछ जो परिभाषा छूटेंगे उसको क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। जो है एक और देख लेते हैं, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा। रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है, सर्वोच्च शिक्षा वह है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ सूचना ही नहीं देती है, सिर्फ सूचना ही नहीं देती है, बल्कि हमारे जीवन का संपूर्ण सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती है, तादात्म्य स्थापित करती है। यह किसकी परिभाषा है? यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है। इसको याद रखिएगा मित्रों, सर्व शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन का संपूर्ण सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती है। तो ये 4 परिभाषाएं इसको याद रखिएगा। जो है आगे बढ़ते हैं मित्रों, शिक्षा से संबंधित कुछ और कंसेप्ट है उसको भी बताना बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा इस समय जो है, बताइएगा आप लोगों को पता होना चाहिए, शिक्षा इस समय जो है किस सूची में शामिल है? देखिए जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो है जिसमें जो है 7वीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संबंधित। तो शिक्षा इस समय किस सूची में शामिल है भाई? तो शिक्षा इस समय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। इसको याद रखिए कि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। और समवर्ती सूची में जो है आने के पूर्व शिक्षा किस सूची में था? तो समवर्ती सूची में आने के पूर्व शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल है, और समवर्ती सूची में आने के पूर्व जो है किसमें था? राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन समवर्ती सूची में कब आया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का भाग है, क्योंकि जो है केंद्र इसमें अब जो है केंद्र सरकार भी जो है अपनी नीतियां योजना बना सकती है, और विभिन्न राज्यों की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सुविधाएं होती हैं, तो वो भी अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति के अनुसार क्या कर सकते हैं? शिक्षा पे जो है विभिन्न प्रावधान बना सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा वर्तमान में जो है किस सूची में? समवर्ती सूची में है। इसको याद रखिएगा मित्रों। जो है अब जितना पढ़ाया गया है जो है उससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइएगा आप लोग। तो विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को कौन सी शिक्षा कहते हैं? तो विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को मित्रों याद रखिएगा संकुचित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसका सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित होता है। घर एवं समाज में चलने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं?
तो घर एवं समाज में चलने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जब, अगला प्रश्न है, जब सरकार को जो है लगता है कि साक्षरता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च की जानी चाहिए, तो उसको कौन सी शिक्षा कहते हैं? तो उसको याद रखिएगा मित्रों, जो है निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। कौन सी शिक्षा कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न जो है, किसने कहा था शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? अभी मैंने बताया। तो जॉन एडम्स ने बताया था शिक्षा क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। किसने कहा था शिक्षा चुंबक की भांति द्विध्रुवीय है? चुंबक की भांति द्विध्रुवीय है तो किसने बताया था मित्रों? रॉस महोदय ने। किसने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना? तो शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना था? तो जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना था। त्रिध्रुव कौन कौन होते हैं? 3 ध्रुव कौन कौन होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की गई, और जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है जो उसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जीवन का अधिकार माना गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखिएगा मित्रों, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब एक प्रश्न यहीं से जो है मैं पूछ रहा हूं, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है पूरे देश में कब से लागू है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा जो है, ठीक है, 2009 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो यह कब से लागू है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से। अब यहीं पे देखिए जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात हो रही थी। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, विकलांग बालकों की जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की उम्र क्या है? तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो क्या उम्र है जो है विकलांग बालकों की जो है? तो देखिए सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष है, और विकलांग बालकों के लिए जो है इनको 4 वर्ष की छूट मिलती है, 6 से 18 वर्ष। कब से है? 6 से 18 वर्ष। तो इसको याद रखिएगा, 6 से विकलांग बालकों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो 6 से 18 वर्ष है। ये हो गया मित्रों जो है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब से लागू की गई है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 5 मई 1988 से लागू। मध्याह्न भोजन योजना कब की है? मित्रों जैसे आप लोग जानते हैं, अभी बताया गया कि 15 अगस्त 1995 की है। स्कूल चलो अभियान कब का है? स्कूल चलो अभियान 2001 का है जो है। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, अभी जो है लेटेस्ट प्रश्न है जो है नई शिक्षा नीति जो है 2019 में जो है अभी आई है जो है। तो नई शिक्षा नीति की जो गठन किया गया था जो है, जो समिति का गठन किया गया था जो है, किसकी अध्यक्षता में? ये भी प्रश्न कहीं भी पूछ सकता है। तो नई शिक्षा नीति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था मित्रों? तो याद रखिएगा के कस्तूरी रंगन, यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे जो है, के कस्तूरी रंगन। तो नई शिक्षा नीति 2019 इन्हीं के अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो यहाँ से मित्रों जो है भी प्रश्न पूछता है जो है, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा जो है, एक बार 2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो ये समस्त चीज़ें तैयार हो जाएंगी जो है। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे जो है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय हैं जो है, समग्रवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, संज्ञानवाद है जो है, व्यवहारवाद है, मानववाद है जो है, प्रयोजनवाद है। यहीं से आप लोगों को जो है बृहद रूप से जो है
मनोविज्ञान की शुरुआत हो जाएगी। मैंने 30 टॉपिक बनाया है जो है, और 30 टॉपिक में जो है इसी तरह चर्चा परिचर्चा होगी जो है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो समझ में आ जाए, समझ में आना चाहिए, पूरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को समझा दिया जाए जो है। ठीक है, इसी के साथ अब जो है अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर जो है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए जो है, सब्सक्राइब कर दीजिए जो है, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो है लोगों को जो है लाभ पहुंच सके। और आपको जब लाभ मिलेगा तभी हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी जो है। इसी के साथ मित्रों जो है फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।